हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम उसी फॉरबिडन एरिया को देखते हैं जहाँ पे सभी 7 सेक्ट के स्टूडेंट्स पर मैजिकल बीस्ट और टाइगर फ्लाइंग बीस्ट ने अटैक कर दिया होता है। सभी स्टूडेंट्स मिलकर उनको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उन मैजिकल टाइगर फ्लाइंग बीस्ट मॉन्स्टर की तादाद बढ़ती जा रही होती है। अब तभी इसको संभालना वीकोंग और जी के लिए भी मुश्किल होने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि 2 टाइगर फ्लाइंग बीस्ट वीकोंग और जी पर अटैक करने आते हैं कि तभी मिस जुई अपने एक ही स्वॉर्ड स्लैश अटैक से उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। अब मिस जुई की अजोरा गोड बॉडी को देखकर वीकोंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये लड़की इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है, जिस पर जी उसकी होली स्वॉर्ड को देखकर हैरान होते हुए कहता है इस लड़की के पास तो 3 होली स्वॉर्ड है, ये कैसे हो सकता है, होली स्वॉर्ड हासिल करना इतना आसान कैसे हो गया। और यहाँ है होली स्वॉर्ड सेट के ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के पास होली स्वॉर्ड है। तभी हम देखते हैं कि है होली स्वॉर्ड सेट के सभी स्टूडेंट्स मिलकर उन मैजिकल बीस्ट को अपने एक ही स्वॉर्ड स्लैश अटैक से डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तभी मिस कुआन युन भी अपने स्वॉर्ड थंडर अटैक से उन मैजिकल बीस्ट को जान से मार देती है। अब तभी उसको ऐसी फाइट करते हुए देखकर मिस याओ कहती है क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, पिछली बार लास्ट टाइम जब मैं कुआन युन से मिली थी वो इतनी ताकतवर भी नहीं थी। तभी दूसरी तरफ हम लिंग फैंग को देखते हैं जो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से एक मैजिकल बीस्ट का सीना चीर देता है और वो मैजिकल बीस्ट वहीं पे मर जाता है। दूसरी तरफ इंस्टेंट क्लाउड पैलेस सेट के लीडर मिस जैक्विन अपने बाकी साथियों को ऑर्डर देती है कि जल्द से जल्द हेवनली स्वॉर्ड सेट के स्टूडेंट्स को ढूंढो ताकि उनके साथ रहकर हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। पर तभी इतने में एक मैजिकल टाइगर बीस्ट इन पर अटैक करने लगता है जिससे वो बड़ी मुश्किल से बच जाती है। अब दूसरी तरफ वीकोंग और जी को मैजिकल टाइगर बीस्ट ने चारों तरफ से घेरा होता है और जैसे वो मैजिकल बीस्ट उन पे अटैक करने आते हैं तभी वो तुरंत ही अपनी मैजिकल ऐप स्पिरिचुअल क्लोन बॉडी को बाहर निकाल देता है और तुरंत ही वीकोंग अपनी मैजिकल ऐप की स्पीयर को इस्तेमाल करते उन पर स्वीप 1000 स्लैश अटैक से उनमें से एक मॉन्स्टर को मार गिरा देता है। पर तभी एक मैजिकल फ्लाइंग टाइगर बीस्ट तुरंत ही उसके पास आकर उसके मैजिकल ऐप पे अपने स्पिरिचुअल पंच अटैक से उसके मैजिकल ऐप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वीकोंग भी थोड़ा जख्मी हो जाता है और वो खुद से कहता है ये मैजिकल फ्लाइंग बीस्ट मेरी सोच से भी ज्यादा होशियार हैं। अब तभी दूसरी तरफ लिंग फैंग अकेले ही उन मैजिकल बीस्ट को अपने स्वॉर्ड स्लैश अटैक से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। पर तभी जी अपने स्पिरिचुअल फॉर्मेशन से अपने स्पिरिट फेनिक्स क्लोन बॉडी को बाहर निकाल लेता है जो बहुत ही शक्तिशाली लग रही होती है और वो अपने एक ही अटैक से उस मैजिकल टाइगर बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब तभी दूसरी तरफ कुछ मैजिकल टाइगर बीस्ट मिलकर इंस्टेंट क्लाउड पैलेस सेट के स्टूडेंट्स पर अटैक करता है जिस पर वो लोग अपने शील्ड बेरर से रोकने की कोशिश करते हैं। तभी ये देखकर लिंग फैंग तुरंत ही उनकी मदद के लिए आ जाता है और तुरंत ही अपनी फॉर्मेशन टेक्निक की मदद से अपने हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल पावर से उन आई स्टोन को अपने स्पिरिट स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके उन पर अटैक करके उन मैजिकल टाइगर बीस्ट को जान से मार देता है और फिर दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए रेड फ्लेम होली स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है जो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक लग रही होती है। ये देखकर हेवनली स्वॉर्ड सेट के सभी स्टूडेंट्स भी काफी खुश दिखाई देते हैं। पर तभी लिंग फैंग अपने फायर फिनिश को भी बाहर निकाल देता है जिसके साथ अब लिंग फैंग उन मैजिकल टाइगर बीस्ट के आगे बहुत ही शक्तिशाली लग रहा होता है और उसको देखकर दूसरे सेट के स्टूडेंट्स भी हैरान होते हुए कहते हैं ये तो हेवनली स्वॉर्ड सेट से मास्टर लिंग फैंग है। अब तभी वो मैजिकल टाइगर बीस्ट एक साथ लिंग फैंग पे अटैक करने आते हैं। अब ये देखकर लिंग फैंग तुरंत ही अपनी फायर फिनिक्स की पावर्स को एक साथ यूज करते हुए 10,000 स्वॉर्ड डायनेस्टी से उन पर स्पिरिट स्वॉर्ड की बारिश कर देता है और उन सभी मैजिकल फ्लाइंग टाइगर बीस्ट को उन तलवारों की मदद से मार गिरा देता है। तभी दूसरी तरफ कुछ मैजिकल टाइगर बीस्ट ने वीकोंग को चारों तरफ से घेरा होता है जिसको देखकर लिंग फैंग तुरंत ही उन पर भी अटैक करके वीकोंग को बचा लेता है, जिसको देखकर वीकोंग भी हैरान होते हुए कहता है ये तो बहुत ही शक्तिशाली है, क्या यही लिंग फैंग की असली ताकत है। अब तभी दूसरी तरफ एक मैजिकल टाइगर बीस्ट पीछे से आकर मिस जैक्विन पे अटैक कर देता है पर वो बड़ी मुश्किल से उसे खुद को बचा लेती है।
ये देखकर ली फैन तुरंत ही मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए कोल्ड आइस वोट रेन अटैक करता है, पर इसके अटैक से उस टाइगर बीस्ट पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि ये मैजिकल टाइगर फ्लाइंग बीस्ट बहुत ही होशियार होता है। वो तुरंत ही अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए वापस वही आइस कोल्ड वोट रेन अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस अटैक को रोकते हुए मिस जैक्विन और ली फैन काफी जख्मी हो जाते हैं। तभी मौका देखकर वो मैजिकल बीस्ट मिस जैक्विन पे अटैक करने आता है, पर तभी लिंग फैंग तेजी के साथ आकर उससे पहले ही मिस जैक्विन को उसके अटैक से बचा लेता है और अपनी रेड फ्लेम स्वॉर्ड से उसको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। और मिस जैक्विन जैसी अपनी आंखें खोलती है वो कहती है, ली फैंग तुम ठीक तो हो ना? जिस पर लिंग फैंग उसको कहता है, पर्पल स्मोकी गर्ल, मेरे होते हुए कोई भी मैजिकल बीस्ट तुम्हें हर्ट भी नहीं कर सकता है। अब तभी एक मैजिकल टाइगर फ्लाइंग बीस्ट इन पर भी अटैक करने आता है, जिस पर तुरंत ही ली फैंग लिंग फैंग को आवाज देता है, लिंग फैंग ऊपर देखो, जिस पर मिस जैक्विन भी उसको संभलने के लिए कहती है, जिस पर लिंग फैंग तुरंत ही अपनी हेवनली होली डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से उसका सीना चीर देता है, जिसको देखकर सभी स्टूडेंट्स भी काफी हैरान हो जाते हैं। जिस पर एक स्टूडेंट कहता है, इसने अपने एक ही स्वॉर्ड अटैक से उस 7 रेलम डिवाइन मार्शल आर्ट मैजिकल फ्लाइंग टाइगर बीस्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। जिस पर दूसरा असैसिन कहता है, इस कंपटीशन में हेवनली स्वॉर्ड सेट की तरफ से यही स्टूडेंट जीतने के काबिल लग रहा है, क्योंकि लिंग फैंग की स्वॉर्ड तो वाकई में अनलिमिटेड पावर्स वाली लग रही है। अब तभी लिंग फैंग की ताकत को देखकर वहां के सभी मैजिकल टाइगर बीस्ट वहां से वापस भाग जाते हैं, जिसके बाद लिंग फैंग मिस जैक्विन को अपने साथ नीचे उतार देता है और फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसको हील भी कर लेता है, जिस पर मिस जैक्विन भी बुरी तरह ठीक हो जाती है। और वो लिंग फैंग को कहती है, मुझे लगा कि अब मिस्टर जेंग से मैं कभी भी बात नहीं करूंगी। जिस पर लिंग फैंग जवाब देता है, फर्क नहीं पड़ता, उस दिन मैंने आपको जो कुछ कहा है, लेकिन अगर तुम ना होती तो मैं तब फॉरबिडन लैंड के इटर्नल लाइफ में एंटर ना कर पाता और मैं कभी वाटर ऑफ लाइफ को भी ढूंढ ना पाता। तभी ली फैंग वहां आकर खुश होते हुए कहता है, यकीन नहीं हो रहा है तुम दोनों दोबारा से आपस में बात कर रहे हो, ये तो एक मिरेकल है। जिस पर लिंग फैंग मिस जैक्विन को कहता है, ये हेवनली स्वॉर्ड बैटलफील्ड बहुत ही खतरनाक है, इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। और इतना कहती हुई वो वहां से जाने लगता है कि तभी जिन उनको कहता है, हमारा रास्ता इनसे अलग है, इनके साथ नहीं जाने वाले हम, इसलिए तुम लोग मेरे पीछे आओ। जिस पर ली फैंग लिंग फैंग को कहता है, हमारे ईस्ट क्लाउड स्काई सेक्ट ने वार डोमेन में एक टेम्पल ढूंढा है, हम अपने प्लान के मुताबिक वहां जा रहे हैं। जिस पर लिंग फैंग मिस जैक्विन को कहता है, कोई बात नहीं, बस तुम अपना ध्यान रखना। जिस पर मिस जैक्विन भी उदास होते हुए लिंग फैंग को कहती है, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और इतना कहती ही वो वहां से चले जाते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी एंड हो जाता है। इसका दोस्तों अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए मैंने अपने चैनल पे लेजेंड ऑफ रेइनकार्नेशन के सभी एपिसोड को अपलोड किए हैं, उसको एक ही वीडियो में देखने के लिए मेरे चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।